everyone, this is me Pratyush and this is your beautiful channel IQ Classes। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल्ड क्वेश्चंस, जो हमारे लास्ट 5 इयर्स में जो बोल्ड क्वेश्चंस पूछे गए हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है 2024 और 2023 जो हमारे बोल्ड पेपर हैं उनका और स्पेसिमेन पेपर का भी। क्लियर? तो हम लोग लास्ट 5 ईयर बोल्ड क्वेश्चन लगा लेते हैं जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 2020 से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे भी पूछे गए हैं। तो 2020 में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है राइट द आईयूपीएसी ऑफ द नेम ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें इन सब की आईयूपीएसी नेमिंग करनी। देखो, आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, मतलब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो ऊपर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्लेलिस्ट की बात करते हैं, मतलब नेमिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे नेमिंग का जो सबसे पहला रूल है वो रूल ये है कि हमें सबसे पहले नेमिंग करनी है लिगेंड्स की। किसकी नेमिंग करनी है? लिगेंड्स की। फिर नेमिंग हम लोग करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की। फिर नेमिंग हम लोग किसकी करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम की। फिर उसके बाद हम लोग नेमिंग करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, यानी LCM। मैथ में तो हम लोग ने LCM बहुत पढ़ रखा है और अब की बार वो भी पढ़ लेंगे LCMO। तो इस रूल से हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को यही नेमिंग करनी है। अच्छा, ध्यान देते हैं यहाँ पे पहले इसकी नेमिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके सारे सॉल्यूशन भी दे रखे हुए हैं, तो जो मैं समझा रहा हूँ वो भी आप लोग देख सकते हैं और इसके सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या है? अमीन है ना, वो भी कितने हैं? टेट्रा। तो यहाँ पे टेट्रा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? अमीन आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? टेट्रा अमीन आ गया। अब उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या है मेरे पास? कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, निगेटिव में है तो निगेटिव में। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। अभी कॉपर 2 सल्फेट अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर वो माइनस में है, अगर वो मेरे पास निगेटिव है, तो उसके आखिरी में 8 लग जाएगा, यानी क्यूप्रेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर वो चीज पॉजिटिव में है तो उसका जैसे जो नेम है उसका वैसे ही रहेगा, यानी Cu हमारे पास कॉपर होता है, कॉपर रहेगा। Fe मेरे पास आयरन होता है तो आयरन रहेगा। आयरन वो हमारा फेरेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो नेमिंग का जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, वो हमारा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कैसे पता चला सर? क्योंकि हमारे पास जो स्फीयर है उसके बाहर SO4 2- है, इसका मतलब न्यूट्रलिटी बराबर होने के लिए ये 2+ होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया ना। चलो आगे देखते हैं। अब किसकी नेमिंग करनी है? COEN का होल ट्वाइस। अच्छा, EN क्या है? इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन, इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन डायमीन। ध्यान रखना, ये हमारा क्या कहते हैं? न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होते हैं। अभी स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डीप पे हमें नहीं जाना है। अब इसकी नेमिंग देख लेते हैं। इसकी नेमिंग कैसी है? वहां पे Cl कितने थे? 2 थे, तो डाइक्लोरिडो। डाइक्लोरिडो, ठीक है। अब उसके बाद En हमारे पास 2 थे। देखो, जब एक नेम के अंदर हम लोग ने क्या देखा था? यहाँ पे En क्या था? इथाइलिन डायमीन। जब नेम के अंदर ही डाई वर्ड यूज हो रहा है, ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे En है ना, अगर मान लेता हूं मैं NH3 का होल ट्वाइस और Cl2 का होल ट्वाइस, तब यहाँ पे डाइक्लोरिडो डायमीन हो जाता। लेकिन अगर एक नेम के अंदर ही, मतलब इस नेम के अंदर ही डाई वर्ड यूज हो रहा है, तब हम लोग क्या कहते हैं? बाहर डाई लगा के इथाइलिन डायमीन नहीं लिखेंगे, तब उस डाई की जगह हम लोग लिखते हैं बिस। क्या लिखेंगे? बिस। बिस इथाइलिन डायमीन। फिर उसके बाद मेरे पास ये क्या है? कोबाल्ट। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? और यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना हम लोग सीख लेते हैं एक बार। NH3 के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0। SO4 के ऊपर कितना चार्ज होगा? 2-, तो इधर वाले के ऊपर कितना हो गया? 2+, यानी X = +2। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई। ठीक है। अब जैसे En का होल ट्वाइस और जैसे En का क्या था? होल ट्वाइस और Cl2 का होल ट्वाइस। अब इसकी हमें करना है, मैंने कहा ना ये न्यूट्रल लिगेंड है, यानी बाहर, यहाँ पे ध्यान दो, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, यानी बाहर क्या है? कुछ नहीं है। तो 2- Cl के ऊपर 1 कितना चार्ज होता है? 1- कितने हैं? Cl 2,
तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू प्लस 2। हमें इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई है। आगे ध्यान देते हैं, देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, इसमें कह रहा है K3Al2CO4 का होल थ्राइस। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है K3Al। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, K3 क्या है मेरे पास? पोटेशियम। अच्छा एक बात बताओ, IUPAC का रूल क्या है? सबसे पहले पॉजिटिव की नेमिंग, फिर निगेटिव की नेमिंग। जैसे हम लोग का सोडियम क्लोराइड, सिंपल। जैसे हम लोग का मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले किसकी नेमिंग करनी? पॉजिटिव की। फिर किसकी नेमिंग करनी है? फिर निगेटिव की नेमिंग करनी। तो पॉजिटिव में सबसे पहले पोटेशियम दिया हुआ है, तो पोटेशियम लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले किसकी नेमिंग करते थे IUPAC नेमिंग में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी होता है, तो हम लोग इस रूल से हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग। लिगेंड यहाँ पे क्या है? ऑक्सिलेटो C2O4। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ ऑक्सिलेटो। क्या बोलता हूँ? ऑक्सिलेटो। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है OX का होल थ्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम, एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव बाहर है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो गया? नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम के आखिरी में क्या लग जाएगा? 8। तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनेट। जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो यहाँ पे पोटेशियम लिखा है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। क्लियर? अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखेंगे? यहाँ पे देखो, पोटेशियम तो +3 प्लस एल्यूमिनियम की निकालनी ना, तो उसको मान लिया x। एल्यूमिनियम की निकालनी, उसको मान लिया x प्लस। फिर उसके बाद क्या है? C2O4 के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2। यानी यहाँ पे 3 है तो कितना हो गया? 6। यानी माइनस का हो गया 6 इज इक्वल टू 0। यानी 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 और -3, यानी x इज इक्वल टू +6 -3, यानी x इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे? 3, यानी प्लस का 3। तो ये रही मेरे पास की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बहुत इजी था, तो हम लोग ने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लिया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर? चल आगे ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हमें इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग बतानी है, और क्या बताना है? इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो हम एक ही चीज से हम लोग सब कुछ फाइंड कर लेंगे। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले कह रहा है Fe की हमें क्या लिखना है? IUPAC नेमिंग। यहाँ पे ये H2O है, H2O का नेम क्या हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? एक्वा। लेकिन कितने? 6। तो हेक्सा, यहाँ पे एक और A रहेगा, हेक्सा एक्वा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा, हेक्सा एक्वा आयरन। अब इसके बाद लिखना है इसकी क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कितनी है? 2, क्योंकि एक्वा हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल। तो बाहर जो +2 है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, और बाहर आ जाएगा आयन। क्योंकि देखो बाहर जो हमारे पास इसमें क्या शो कर रहा है? बाहर इसमें हमारे पास +2 शो कर रहा है, तो यानी ये आयन के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आयन के फॉर्म में मैंने लिख दिया। चलो अब एक और चीज देखते हैं। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल दिया है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो हमें किससे पता चलेगा? VBT से। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ध्यान देते हैं, Fe है, यहाँ पे Fe2+ है। अच्छा, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सिर्फ Fe की एटॉमिक नंबर होता है 26। इसको लिखते हैं आर्गन 18। अच्छा, सभी डी ब्लॉक में 21 से लेके आप लोग 30 तक आर्गन 18 लिखना। फिर उसका जो भी एटॉमिक नंबर है सिर्फ उसको ट्विस्ट कर देना। मतलब जो हमारे पास 6 है वो दे देना 3D को, और जो हमारे पास 2 है वो दे देना 4s को। यानी यहाँ पे क्या हो गया? 3d6 4s2। लेकिन +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कहाँ से निकलेंगे? आउटर मोस्ट शेल में से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? आउटर मोस्ट शेल से। बचेगा क्या? 3d6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3d6। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आगे देखते हैं तो कैसे यहाँ पे बनेगा। बनाते हैं उसको फटाक से, हाइब्रिडाइजेशन इसका। तो यहाँ पे रहेगा, ये रहा 3d6, ये रहा मेरे पास 4s2। मैं इसको हटा साइड कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4p हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4d हो जाएगा। यहाँ पे फिल कर देते हैं, 3d है मेरे पास। 3d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स।
4s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स और d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे करना है मुझे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करनी है। अगर मेरे पास H2O अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगी। अगर यही चीज स्ट्रॉन्ग होता, H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला होता, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती। लेकिन ये कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर पेयरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब 6 के 6 कैसे फिल हो जाएंगे? 1 बाय 1। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब उसने पूछा था ना यहाँ पे हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे बात हम लोग इतनी क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इसका मतलब जो मेरे पास H2O को खाली ऑर्बिटल्स चाहिए किसके साथ पेयरिंग करने के लिए? Fe के साथ पेयरिंग करने के लिए। तो अब उसको खाली ऑर्बिटल्स कहाँ से मिलेंगे? उसके आगे वाले मिलेंगे, यानी कहाँ से मिलेंगे? 4s से मिलेगा, 4p से मिलेगा, 4d से मिलेगा। अब 4p में 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब 1s 3p और 2d से मिलेंगे। समझ आया? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp3d2। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी मेरे पास? ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। तो बहुत इजी था। आगे ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है कि नेम, इसमें कह रहा है नेम आइसोमेरिज्म बताना है। देखो आइसोमेरिज्म हमारे पास कुछ टाइप के, एक आयनाइजेशन है, एक आयनाइजेशन है, एक लिंकेज है, एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन है, और एक मेरे पास क्या कहते हैं, हमारे पास हाइड्रेट है। हाइड्रेट को हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आइसोमेरिज्म भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन होते हैं? जो कि अपने स्ट्रक्चर को दूसरी तरह शो करते हैं, जैसे ये, जैसे इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो पहला वाला मेरे पास क्या हो गया? यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा वाला देखो वाटर बाहर भी अंदर भी है, बाहर भी अंदर भी है, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब जब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही जगह मिले, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही जगह मिले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यानी पहला वाला लिंकेज, दूसरा वाला हाइड्रेट और थर्ड वाला हमारा क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी निकालना सिखाई है निकेल का। यहाँ पे अब हम लोग को इसका पता करना है ना, तो निकेल का यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, ये CO हमारा कार्बोनिल है, CO का होल कार्बोनिल। मैं बता देता हूँ, कार्बोनिल हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे निकेल की जो वैलेंसी है वो 0 है। तो इसको लिखेंगे कैसे? आर्गन 18 4s2 3d10, इसको इस तरह लिखेंगे। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी इसके हाइब्रिडाइजेशन और शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल के बताइएगा जल्दी से। चलो आगे देखते हैं। मैं इसका आप लोग को सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलो आगे देखते हैं अब 2019 का। देखो यहाँ पे 2019, देखो फिर IUPAC नेमिंग आई है। अब IUPAC नेमिंग करेंगे कैसे? यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन है तो देखो पोटेशियम दिया हुआ है तो पोटेशियम लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है? ऑक्सीलेटो, वही फेरेट वाला, तो वैसे ही पूरा देखो क्वेश्चन रिपीट भी हो गया ये वाला, यानी पोटेशियम। फिर उसके बाद हम लोग किसकी नेमिंग करेंगे? लिगेंड की, यानी ट्राई ऑक्सीलेटो। फिर ये नेगेटिव पार्ट है तो फेरेट। फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बहुत सिंपल था यार। फिर देखो ये वाला भी रिपीट हुआ है, NH3, मतलब इसके जैसा रिपीट हुआ है। और बाहर कितना है? सल्फेट। तो बहुत सिंपल यार। पेंटा अमीन करेंगे, क्योंकि अमीन ए पहले आता है ना अमीन में, तो ए पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद क्लोरिडो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? हमारे सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग। अच्छा, ये प्लस में तो कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा। फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? ये रहा -1 और ये रहा -2, यानी -1 -2 = 3, यानी हमारे पास कितना आ गया? x = +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +3 और उसके बाद सल्फेट। सिंपल, देखो लिखा भी हुआ है। आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है FeCN6 इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। अरे बिल्कुल बताएंगे यार। Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1, तो कितने है Cn? 6, तो -6।
ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है तो -4 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट के ऊपर है, एक सेकेंड, तो ये मेरा इक्वल टू के उधर रहेगा। जो भी ब्रैकेट के ऊपर चार्ज रहेगा वो हमेशा हमारे इक्वल टू के राइट हैंड साइड रहेगा, तो यानी x इज इक्वल टू +2। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ठीक है। अभी कह रहा है पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, वो तो हम लोग को क्या निकालने से पता चलेगा, वो हम लोग को इसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने से पता चलेगा, मतलब उसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हाँ यहाँ पे ध्यान देते हैं कि इसको कैसे करेंगे। Fe है, Fe यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, अच्छा एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, वही हमारा 4s2 3d6। अब यहाँ पे भी 2s हैं, यानी 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, बचेगा मेरे पास 3d6, तो 1 2 3 4 5, अरे इस तरह। फिर अब मेरे पास आ जाएगा 4s, फिर मेरे पास आ जाएगा 4p, और फिर मेरे पास आ जाएगा 4d। तो ये मेरे पास 3d है, ये मेरे पास 4s, ये मेरे पास 4p, और ये मेरे पास 4d, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर मेरे पास Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, Cn वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। तो हमारा Cn जो होता है बच्चों, वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो पेयरिंग हो जाएगी। तो मैं एक साथ भर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, यानी अब यहाँ पे जो Cn है उसको कंबाइन करने के लिए Fe के कुछ ब्लैंक्स ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे 1 ऑर्बिटल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी D के कितने मिल रहे हैं 2, S के कितने मिल रहे हैं 1, P के कितने मिलेंगे 3। तो यानी क्या हो गया D2sp3। क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, तो डायमैग्नेटिक है यार। तो डायमैग्नेटिक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, IUPAC नेमिंग भी हो गई थी। देख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर, जैसे कि ये पूरा इसका आंसर है, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, अब 2018 का भी देख लेते हैं फटाक से। तो इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है क्वेश्चंस की, अपने आप सब हो जाएगा। देखो फिर से वही Fe6 आप लोग निकाल लोगे, मुझे पूरा है कि नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, सेंट्रल मेटल। चलो इसको मैं बता देता हूँ, इसकी IUPAC नेमिंग, और मुझे क्या बताना है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और हमें ट्रांस बनाना होता है। क्या बनाना होता है, सिस और ट्रांस बनाना होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस में या तो MA4 है या तो MA6 है, मतलब लिगेंड्स में बता रहा हूँ, ठीक है। 4 में हमारे पास 3 बनते हैं, और 6 में हमारे पास, अच्छा बनते तो हमारे पास 7 8 है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो हमारे पास 4 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, En का होल ट्वाइस और Cl2 का, यानी इसका मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये 6 है, क्योंकि En का होल ट्वाइस, En हमारा बाइडेंटेट लिगेंड, यानी 2 यानी 2 4 हो गया, और Cl हमारा 2, यानी टोटल हमारे पास 6 हो गया, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारे पास क्या है, 6 है। अब यहाँ पे इसका हम लोग सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। इसका सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, हाँ यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो सिस में क्या है, हमें सिर्फ अपोजिट साइड लगाना है, बीच में कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट तो मैंने क्या किया, आपके पास Cl को अपोजिट साइड कर दिया, और En को मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा En का मैं स्ट्रक्चर ओपन करके भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्या होता है स्ट्रक्चर कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो खाली डायरेक्ट En भी लिख दो ना यार, तब भी फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं। अब की बार क्या कर दो, इनको सेम साइड कर दो। अब सेम साइड कैसे करेंगे, इस तरह, एक बार Cl यहाँ कर दिया, एक बार Cl यहाँ कर दिया, एक बार En मैंने यहाँ पे कर दिया, और एक बार मैंने En यहाँ पे कर दिया, बस। देखो सेम साइड, देखो जैसे ये देखो सेम साइड है, और जैसे ये देखो डिफरेंट साइड है, तो ये हमारे क्या है, सिस और ट्रांस शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करनी है तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या आता है, क्लोरो आता है कि ई पहले आता है, सी पहले आता है कि ई पहले आता है, सबसे पहले सी आता है। सबसे पहले Cl की नेमिंग तो डाइक्लोरो या फिर डाइक्लोरिडो, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इथाइलिन डायमीन, लेकिन इथाइलिन डायमीन में पहले से डाई आ रहा है, तो हम लोग वर्ड यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बिस, तो बिस इथाइलिन डायमीन। अब हमारे पास ये देखो पॉजिटिव स्पेयर है, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, तो कोबाल्ट का यहाँ पे मैंने कोबाल्ट लिख दिया। फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl2 के ऊपर इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल 0, तो Cl2 के ऊपर -1 चार्ज, 2 है तो 2, और इक्वल टू के उधर +1, यानी x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा +3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, सिंपल, बहुत इजी था यार। चलो आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब 2017 का एक बार देख लेते हैं।
अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी। अब एक बार मैं चाहूंगा आप लोग भी खुद से ट्राई करो, इसका मैंने नीचे आंसर दे रखा हुआ है, लेकिन एक बार आप लोग खुद भी ट्राई करो तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा आइसोमेरिज्म है भाई, दो ब्रैकेट्स में कोऑर्डिनेशन, यानी दो दो ब्रैकेट दे रखे, दो चार ब्रैकेट दे रखे, तो यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे ध्यान देते हैं, अच्छा देखो CO सेम Cl सेम, बीच वाला चेंज हो रहा है, यानी लिगेंड चेंज हो रहा है, लिगेंड आइसोमेरिज्म यार। आगे ध्यान देते हैं, अब इसका हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बताना दिया हुआ है, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग बतानी, CO NH3 का होल 6, बाहर है 3+, अरे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 अमीन न्यूट्रल लिगेंड, यानी CO हमारा है +3 में, ठीक है हमको पता चल गया, फिनिश। आईयूपीएसी नेमिंग हेक्सा अमीन, प्लस है तो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, बाहर आयन है, चार्ज है तो आयन, फिनिश। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, हेक्सामीन कोबाल्ट आयन। अच्छा मैंने आपको इसका मैग्नेटिक और डायोमैग्नेटिक बिहेवियर भी दे दिया है। चलो आगे देखते हैं 2016 का फटाक से, इसकी भी आईयूपीएसी नेमिंग है, यूपीएससी दे दिया, वाह आईयूपीएसी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी आईयूपीएसी नेमिंग है, एक बार आप ट्राई करिएगा, इसकी भी आईयूपीएसी नेमिंग है, एक बार आप ट्राई करिएगा। चलिए बात करते हैं इसकी आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म चेंज हो रहा है, देखो PT सेम है, PT सेम है, NH3 सेम है, NH3 सेम है, सिर्फ देखो आयन का एक्सचेंज हो रहा है, एक बार Cl बाहर, एक बार Br बाहर, एक बार Br अंदर, एक बार Cl अंदर, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, अरे ये तो हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। चलो देख लेते जल्दी से, ये रहा आयनाइजेशन और ये रहा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अब की बार कुछ नया 2024 में पूछा जरूर गया है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे कह रहा है K2 PT Cl4 PT platinum get ionized when dissolved in water, it will form precipitate with AgNO3 is added to it। मतलब कह रहा है कि अगर मेरे पास, ये ध्यान दो, K2 PT और यहाँ पे दे रहा है Cl4, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो मुझे 2K प्लस PT Cl4 माइनस मुझे ये मिलता है, ठीक है। 2K है तो यहाँ पे 2 माइनस हो गया क्योंकि बराबर हो चाहिए। इट गिव्स नो क्लोराइड एंड सो इट विल नॉट फॉर्म अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3। भाई AgNO3 अगर यहाँ पे अगर किसी भी Cl के साथ, मान लेते हैं KCl के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो KNO3 निकलेगा, KNO3 निकलेगा प्लस AgCl निकलेगा, लेकिन उसके बाहर कोई भी Cl माइनस तो है ही नहीं, यानी ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं और ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं, ये कभी भी आयंस में क्या होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। तो इसीलिए बाहर Cl माइनस है नहीं तो Ag रिएक्ट करेगा नहीं, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं, तो यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। क्लियर। तो हम लोग ने इसके 5 इयर्स बोल्ड क्वेश्चन देखे और आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और एक जगह पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो तो बहुत ज्यादा समझ आता है, 10 जगह पढ़ने से अच्छा है एक जगह ही पढ़ो। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय।